आनंद कुमार शर्मा सारणवासी हैं, ये सवाल पूछ रहे हैं विजय भाई, कई मंदिरों में तो शराब और मीट चढ़ता है, फिर नवरात्र पर विवाद क्यों? और ये तो सच्चाई है, ये तो हकीकत है। वो भी अलग मामला है। एक मिनट, अब मामले अपनी सुविधा के अनुसार थोड़ा समझाओ। ठीक है जी विजय भाई। नहीं, मसला क्या है? मीट खाना है, शराब पीना है, नवरात्र में पूरे देश भर में आपने कुछ, आपके पास समय कम था, जो मंदिरों की लिस्ट दी है उसमें 100 मंदिर और जोड़ सकते हैं देश भर में। और देश भर में कोई मंदिर ऐसा, बहुत सारे मंदिर हैं, लेकिन मसला वो है ही नहीं ना। मसला ये कि परेशानी आपकी है संदीप जी। आज आप चर्चा कर सकते थे कि भी दिल्ली के बजट पे जैसे मनोज काका ने कहा, वो आपको पसंद नहीं आया। चर्चा तो आप ये भी कर सकते थे कि बीजेपी ने सौगातें ईद दी है सबका साथ सबका विकास के लिए, आपने उस पर चर्चा नहीं की। अच्छा, वो फेक सेक्युलरिज्म नहीं है, वो तो आप चर्चा करते हैं उस पर। अब हम चर्चा करके ये बात कर रहे हैं, और ये बहुत वो होता है कंफर्ट जोन है कि वाजपेयी जी कहते हैं कि वो 150 मीटर पर थी, 100 मीटर पर हो गई। 15 साल से तो बीजेपी की एमसीडी है। हाँ, अभी तो आई है पिछले साल। मसला वो नहीं है। और आप जो हमारे नए विधायक साहब बने, वो हमारे इलाके के हैं, रविंद्र नेगी साहब। ये तो अभी कल उन्होंने कहा, आज कहा है मीट को लेकर। अभी 3 दिन पहले उनका वीडियो जो उन्होंने रिलीज किया, किसी और ने नहीं किया, उसमें वो दुकानों पर जो बोर्ड लगते हैं उस पर करके, अच्छा हाँ आप क्या हैं, संदीप जी है, तो इस पर हिंदू भी लिखो, हिंदू संदीप जी, अच्छा, और भगवा झंडा लगाओ। ये उन्होंने खुद वीडियो रिलीज किया है। तो मसला ये है, जो मूल प्रश्न आप जो कर रहे हैं ना कि त्योहारों पर एक ही काम, हिंदू और मुसलमान, चुनाव से पहले आधार कार्ड देख रहे थे फल वालों के। हाँ, तो हिंदू और मुसलमान करना क्या ये सबके लिए बात ठीक है? और फिर मैं समझता हूँ कि जो लोग कर रहे हैं वो अपने जो बॉसेज हैं, जैसे सरसंघ चालक है मोहन भागवत जी, वो हर दिन हिंदू मुसलमान को साथ चलने की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास जो वाजपेयी जी चर्चा कर रहे हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या अपने बॉसेस की बात सुनना आजकल बंद हो गया है? सतीश है दिल्ली वासी, वो जो सवाल मनोज काका भी पूछ रहे थे वही उसी तरह का सवाल है। दिल्ली में बजट पेश होने से पहले ही क्यों मीट दुकानों का मुद्दा उठा? और फिर भावनाएं सबका ध्यान रखना होता है। जैसे आपने शुरू में बात कही कि भाई होली पर रंग मत लगाइए, तो वो कोई कह रहा था कि आप घर में बैठिए, तो अब आपको मीट की दुकान पसंद नहीं है तो आप घर पर बैठ जाइए, घर पर बैठिए। नहीं पर यहाँ के वाजपेयी साहब कह रहे हैं नहीं मुझे तो मंदिर भी जाना है। हाँ, तो मंदिर चाहिए ना मीट की दुकान से। और जो मीट नहीं वो रास्ते में और मीट की दुकान के जो रूल्स रेगुलेशंस है वो तो हर दिन के लिए है, वो नवरात्र के लिए नहीं है। हाँ, वो तो हर दिन के लिए, 365 दिन के लिए कानून बनाइए। अगर आप घर के सामने मीट की दुकान तो क्या करोगे वाजपेयी जी? तो उसको बंद करा दोगे। हाँ, मसला वो है। तो इसलिए ये मुद्दा थोड़ा सा पॉलिटिकल मसला है। ये हिंदू मुसलमान करना या हर त्योहार पर अब एक ही चर्चा हो रही है, हम लोग किसी न किसी दिन बात कर रहे हैं। जब भी साथ में त्योहार होता है विवाद शुरू हो जाता है। क्या ये हिंदू तुष्टिकरण नहीं, मतलब हिंदुओं की चलेगी, हिंदू जैसा चाहेंगे वैसा होगा, दूसरे का त्योहार को हम तवज्जो ही नहीं देंगे। आपत्ति है क्या सारे हिंदू कर रहे हैं? आप हिंदू हैं? मैं बिल्कुल आपकी आपत्ति है कि नहीं है इस पर? बिल्कुल है मुझे विनोद अग्निहोत्री जी हिंदू हैं, उनकी आपत्ति है। मैं हिंदू हूं, मुझे आपत्ति है। तो ये कहना कि हिंदुओं का हिंदू तुष्टिकरण हो ही नहीं रहा, आप अपने हिसाब से समझ रहे हैं कि हिंदू ऐसे तुष्टिकरण हो रहा है और एक माहौल बनाने की कोशिश हो रही है। मुझे लगता है कि सरकार में जब आप आ गए हैं, खासतौर से अभी भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार दिल्ली में बनी है, वैसे ही 27 साल बाद बनी है, तो इस दिल्ली को आगे बढ़ा। मुझे लगा था कि नेगी साहब आए तो वो जो सड़कें टूटी हुई थी जिसकी चर्चा करके वो चुनाव में गए थे, उस पर चर्चा करेंगे, उस पर बात करेंगे, विकास की बात होगी। लेकिन फिर वहीं आ रहे हैं और ये समझना नहीं। पर इसमें एक सवाल का जवाब कोई नहीं दे रहा है। भाई मैं मान लेता हूं कि नहीं भाई आपकी भावनाएं आहत होती हैं, तो 9 दिन कोई मीट ना खाए तो क्या खत्म हो जाओगे या भूखे मर जाओगे? पर जो मीट की दुकानें हैं उनका सवाल भी तो जायज है, उनको एड्रेस कर दीजिए। उनकी जो दिहाड़ी है वो दिहाड़ी देने को तैयार है क्या बीजेपी की सरकार? लेकिन ये मसला इस तरह से नहीं है ना, इतना ये बाल की खाल निकालने, ये बाल की खाल निकालने वाली बात है। पर अब इसमें दूसरा जो जुड़ जाता है, अगर मांस से दिक्कत है तो शराब से क्यों नहीं? और शराब की दुकानें बंद कर दो, वहां रेवेन्यू लॉस हो जाएगा। तो शराब से रेवेन्यू लॉस हो जाएगा। अभी कुछ चल रहा है कि अभी 31 मार्च तक का वो होता है लाइसेंस का, लाइसेंस तो बड़ी भीड़ लगी हुई है शराब की दुकानों पर। हाँ, बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई है, बहुत सारे ब्रांड्स मिल भी नहीं रहे। हमारे कानपुर में हनुमान जी का मंदिर है, उसके बगल में शराब दुकान और चल रही, वर्षों से चल रही है। हाँ, बिल्कुल मेन नहीं, उसमें तो फिर सवाल तो बंद करवाएंगे ना, हम बंद करवाएंगे। अब AK वाजपेयी के घर के आगे कोई मीट की दुकान खोल दे तो ये कहेंगे नहीं मेरे घर के आगे भी नहीं। इनके आपके घर के पास तो मंदिर नहीं है ना, पॉलिसी है, पर आपके घर के आगे भी फिर आप कहने लगेंगे मैं तो हिंदू हूँ, मैं सनातनी हूँ। अरे पॉलिसी बना रखी है हमने, क्यों चिंता कर रहे हो? सब बंद कराएंगे। आप चाहते ही है जो मंदिरों के आसपास होंगी सब सरकार सुन रही है और बंद कराएगी, ये उसी की पहल है, ये भी समझ लो आप।
ये शोभा नहीं तो देता। आपके घर के बाहर भी तो बंद होनी चाहिए। हाँ वहां भी होगी। आप घर में तो मंदिर है। नहीं, हमारे कॉमर्शियल एक्टिविटीज नहीं हो सकती घर के आसपास। देखो वो भी डिफाइन है। हर चीज सरकार देश का कानून के हिसाब से चलेगी, ये भी आप मान के चलो। कानून के हिसाब से ये सब कुछ हो रहा है। सरकारी आने वाले दिनों में कुछ दर्शकों ने ये सवाल भी भेजा है, ये तय करेगी कि हम क्या खाएंगे। अब नेता ये बताएंगे, और त्योहार जैसे ही आएंगे, त्योहार में अब एक ही काम करो खुलकर हिंदू मुसलमान। तो भाईचारे और खुशियां बांटने का जो जरिया था, समाज बांटने का जरिया बन गया है क्या? थोड़ा इस बारे में जरूर सोचिए। अभी त्योहारों का मौसम चल रहा है। आज इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।